सर भाई, सबसे बड़ा सवाल केएल राहुल का, जैसे भी हम बात यहाँ पर कर रहे थे कि पैडी अपटन अब जो है काफ़ी काम कर रहे हैं केएल राहुल के साथ। जब आपका बड़ा मंच होता है, बड़ा मुकाबला होता है, रन आपके नहीं बन रहे होते हैं और कंडीशंस अब आपके और एडवर्स हो जाता है, तब कैसा क्या दिमाग में चलता है? राहुल का क्या सोच रहा हूँ मैं समझता हूँ राहुल उतना फॉर्म आउट ऑफ फॉर्म है। जहाँ तक कि मैं सोचता हूँ अगर उनका जो मोड ऑफ डिसमिसल आप देखेंगे बिल्कुल एकदम हर बार वैसे आउट ऑफ फॉर्म है, डेफिनेटली आउट ऑफ फॉर्म है 100%। अगर ऐसे अगर इतने मैचेस में भी अगर नहीं खेले, मगर मैं अगर कैप्टन होता तो शायद मैं यहाँ पे ऋषभ पंत को खिलाता था, बट लेकिन राहुल को ब्रेक देना चाहिए, क्योंकि अगर आप अच्छा नहीं खेले तो एक नए प्लेयर को देना चाहिए, नई सोच होगी। और ऋषभ पंत एक अलग प्लेयर है, बाउंस रहेगा तो अच्छा हुक पुल कट मारते हैं, सब करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनको ओपनिंग कराना चाहिए, क्योंकि अगर आपको अपने अच्छे प्लेयर को ही आप रिजर्व में रखेंगे तो फिर टीम आगे चल के अगर कहीं कोई इंजरी हुई तो ये भी एकदम आगे भी मैच खेलना भी इतना आसान नहीं होता, क्योंकि 4 मैच बैठे आप एक मैच भी नहीं खेले। तो मैं समझता हूँ कि राहुल को अगर रहता तो उसको ब्रेक देना चाहिए, मेरा ऋषभ पंत को खिलाना चाहिए बिल्कुल 100%। मैं तो बहुत हैरान हूँ, क्योंकि एक मेन प्लेयर और 2 मैच के बाद इतने रूथलेस, इतने कठोर हो गए हम कि उनको ड्रॉप करने की बात कर रहे हैं। वो सबसे क्वालिटी प्लेयर है। मुझे लग रहा है ऐसी फॉर्म 2 मैच में कैसे आप जज कर सकते हो किसी को? और अगर सब रन बनाएंगे तो फिर तो 300-400 रन बन जाएंगे, कोई ना कोई तो फेल होगा। और मुझे लगता है सब तैयार गए हैं, तो उनकी बारी आएगी। क्या पता विराट फेल हो जाए तो उस दिन केएल राहुल रन बनाएंगे। ऐसे सवाल उठा के मुझे लगता है कि ऋषभ पंत को सिर्फ फिट करने के लिए मुझे लगता है कि और केएल राहुल पे ऐसा प्रेशर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अभी लंबा वर्ल्ड कप है और वो हमारा मेन प्लेयर है। आपने एक स्पेशल शो किया था उन पर और सबने उन्हीं की बात की थी, केएल राहुल की, और आप 2 मैचेस में अगर रन नहीं बनाए तो कोई बात नहीं। चलिए, बात अभी हम करेंगे इंडियन टीम की भी, केएल राहुल की भी, लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स को हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के जमीन पर T20 में पाकिस्तान की ये पहली जीत है। नीदरलैंड्स को पाकिस्तान ने 6 विकेट से हराया, लेकिन अभी सिर्फ आधा काम ही हुआ है। अभी तो शुरुआत हुई है पाकिस्तान की, क्योंकि पूरा पाकिस्तान फिलहाल यही दुआ कर रहा है कि आज जीते तो सिर्फ हिंदुस्तान। कपिल पाजी, ये जो डिबेट चल रहा है कि केएल राहुल, ऋषभ पंत, उसके साथ साथ एक और डिबेट है, क्या आपको विनिंग कॉम्बिनेशन चेंज करना चाहिए? दूसरा, अगर कंडीशंस काफ़ी खराब हैं, बैटिंग लायक काफ़ी पेस और बाउंस है, क्या हमें अक्षर पटेल की जगह पर एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाना चाहिए? आई थिंक टीम का माइंडसेट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। हम यहाँ चर्चा कर सकते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इनसाइड द ग्रुप वो इस समय क्या सोचते हैं, ये बहुत बार चर्चा हो चुकी है कि विनिंग कम्बिनेशन रखना चाहिए और वही चलना चाहिए। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट आज के दिन में रूल नहीं है। अगर पिछले 2 साल की क्रिकेट देखो, हर मैच में टीम चेंज हो जाती है, जीतने के बाद भी हो जाती है। ये देखना है कि टीम क्या सोच रही है उस टाइम, टीम मैनेजमेंट क्या सोच रही है, कप्तान क्या सोच रहा है। हमारे यहाँ पर इस पैनल में 3 इंडियन कैप्टन हैं। भाजी, मैं बस आप सबसे ये मेरा एक सवाल है, जब आप मुकाबला खेलते हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ, ऐसे कंडीशन जहां पर शायद कंडीशंस दिमाग में सबके ज़्यादा हैं बजाय ऑपोजिशन के, क्योंकि अभी तो हमने हाल ही में हराया दक्षिण अफ्रीका को, लेकिन वो इंडियन कंडीशंस में, ये अलग कंडीशन है। लेकिन हमारे फास्ट बॉलर और उनके फास्ट बॉलर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एज अ कैप्टन आप अपनी टीम को क्या एडवाइस करोगे, बैटिंग ग्रुप को और बॉलिंग ग्रुप को? आई डोंट थिंक ज़्यादा कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर पाकिस्तान का मैच देखें, हमारे लिए सबसे बड़ा मुकाबला अभी तक पाकिस्तान का मैच है एग्जाम्पल लेने के लिए। और जो भी तैयारी करी होगी ना, बातें करी होंगी, वो उस मैच के लिए करी होगी। वहाँ पर आई थिंक नियर परफेक्ट गेम था इंडिया के लिए, तो वो टेम्पलेट आपने सेम उठा के लगाया नीदरलैंड्स के लिए। और यहाँ पर भी साउथ अफ्रीका, आई थिंक साउथ अफ्रीका ज़्यादा फेमिलियर ऑपोजिशन है इंडिया के लिए, तो इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा गेम प्लान बनाना, सिर्फ डिफ़िकल्ट होगा काउंटर करना कंडीशंस को। क्योंकि नौकिया जब गेंदबाजी करेंगे, रबाडा करेंगे, तो वो मुझे नहीं लगता ज़्यादा छोटी करेंगे। ओवर में 2 बॉलें छोटी करेंगे सिर्फ आपको बैकफुट पर डालने के लिए, लेकिन आजकल वैसे भी प्लेयर बहुत लंबे पैर निकाल के खेलते नहीं है, जैसे अजहर भाई ने बोला। तो यू हैव टू गेट द बैटर आउट रादर देन उसको आप डराते रहो, इधर इधर तो सभी खेल लेंगे, लेकिन आपको आउट करना है। तो ज़्यादा कुछ नई सोच के साथ मुझे नहीं लगता भारतीय टीम आएगी। और दूसरा ये कहना चाहता हूँ, कभी कभी इस पिच पे 120 स्कोर भी बहुत ज़्यादा है। हमने बहुत सारे मैच ऐसे देखे भी हैं, खेले भी हैं कि आप 130 पे आउट हो गए तो दूसरी टीम को 130 बनाने में मुश्किल होती है। ये एक ऐसी पिच है, तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि थोड़ा बहुत ध्यान से ये अपने मन में टारगेट सेट करना चाहिए एज ए टीम में, कि पहले 3 ओवर के बाद कि ये टीम 140 रन है तो वो काफ़ी हैं। ये नहीं सोचो कि 170 बनाने, 180 बनाने हैं। आप 3-3, 4-4 ओवर का टारगेट लेते जाएं और बनाते जाएं,
विकेट होंगे हाथ में, जितना मर्जी तेज गेंदबाज हो, आखिर के 3 ओवर में बहुत रन बन सकते हैं। देखिए मुझे लगता है कि ये मैच अगर साउथ अफ्रीका जीतेगा तो उनकी गेंदबाजी जिताएगी। अगर बल्लेबाजी देखें, आपको ऐसा कोई नाम, आप उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनके कप्तान खुद ड्रॉप होने वाले हैं, तो ये उनकी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। माकरम है उनके बल्लेबाज हैं, क्विंटन डिकॉक एक जलवा था उनका, पर वो भी थोड़ा कम हो गया है। पीछे आप देखें तो ऐसा कोई प्लेयर नज़र नहीं आता मुझे। रायली रूसो वापस आए, डेविड मिलर का भी दोबारा से एक तरह से रिवाइव हुआ। लेकिन अगर हम मिडिल ऑर्डर की बात करें तो इंडियन मिडिल ऑर्डर जो हमारा स्ट्रेंथ है और साउथ अफ्रीकन मिडिल ऑर्डर बराबर की टक्कर है। स्ट्राइक रेट 160 के ऊपर का है। एडीएम अकरम, रीली रूसो, डेविड मिलर और उसके बाद आपके पास जितने भी बैट्समैन हैं, वेन पार्कर को देखो, और बैटिंग भी काफी डीप होती है जैसे भारत की हो रही है। आपने एक बात की थी, बराबर के टक्कर है यहाँ पर इंडियन मिडिल ऑर्डर से पहले मुझे लगता है आपने सही बात की थी कि ऐसे बॉलिंग अटैक के सामने, क्योंकि झटके में 2-3 विकेट जाते हैं और मैच निकल जाता है, तो उसके लिए बफर एक आपने दीपेंद्र हुडा को खिलाए तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि अक्सर पटेल नहीं खेले तो एक बैटिंग लंबी हो जाती है आपकी, कि एक स्पेल में अगर किसी ने 2-3 विकेट ले लिया रबाडा ने, तो आपके पास लंबी बैटिंग है, आप 20 ओवर इस्तेमाल कर सकते हो। और आपकी गेंदबाजी, हुडा भी गेंदबाजी कर लेते हैं, तो 5.25 साढ़े 5 बॉलर से आप काम चला सकते हैं एक एक्स्ट्रा बैट्समैन लग के। चलिए एक्स्ट्रा बैट्समैन की यहाँ पर बात कर रहे हैं अजहर भाई। जो मैं यहाँ पर पूछना चाह रहा हूँ वो यही है कि हम एक्स्ट्रा बैट्समैन की यहाँ बात कर रहे हैं, लेकिन बैट्समैन को यहाँ पर कैसे खेलना चाहिए। शुरुआती 5 ओवर अभी तक हमने देखा है इंडियन टीम ने टेम्पलेट अलग किया है इस पूरे वर्ल्ड कप में। शॉट्स के लिए नहीं गए, पहले 5 ओवर सेफ खेले हैं। आज देखिए, मैं हर बार ये कहता हूँ कि ओपनिंग जो स्टैंड होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज इट्स ओनली 20 ओवर गेम है। अगर आपके ओपनर जल्दी आउट हो तो फिर मिडल ऑर्डर पर डेफिनेटली प्रेशर होता है। तो मेरा मानना यही है कि एज ए बैट्समैन अगर मैं खेलूँ या कोई, तो मैं एडवाइस करूँगा तो आप पहले विकेट को गेज करना चाहिए, 1-2 ओवर में विकेट कैसी खेल रही, उसके बाद ही आप टारगेट सेट कर सकते हैं। अगर आप जाएंगे बोलेंगे हम 160 170 मारेंगे, अगर विकेट वैसे उतने नहीं है तो आपके दिमाग में वही रहेगा। तो मैं जहाँ तक के मैं ऑलवेज कहता हूँ कि ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छी होनी चाहिए। अगर ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छी होगी, क्योंकि उससे क्या होता है नीचे के प्लेयर्स को भी कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि रोहित शर्मा अभी उन लोग भी बहुत काफ़ी दिन से स्कोर नहीं करें, बट लेकिन मेरे ख्याल में ऐसी विकेट पे ज़्यादा स्कोर करने का उनको चांस है, क्योंकि वो हुक अच्छा करते हैं और पुल भी अच्छा करते हैं, कट भी अच्छा करते हैं। तो बट वही यही कहूँगा कि मैं पहले विकेट को गेज करें। अगर पहले बैटिंग कर रहे हैं या अगर सेकेंड बैटिंग कर रहे तो फिर आपके सामने स्कोर बोर्ड है, चेज कर रहे हैं तो आपको अगर लंबा स्कोर करें, अगर साउथ अफ्रीका करती है तो आपको वो रन रेट मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको 10 का भी करना है 8 का भी करना है तो आप एटलीस्ट 7 के रन रेट से तो जाना पड़ेगा, जब भी जाके आप अचीव हो सकते हैं। अगर आप फिर एकदम पीछे हो जाए रन रेट तो फिर बढ़ते जाएगा, 12 और 13 का रन रेट अचीव करना इतना आसान नहीं होता। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।